गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लास 11th में हम लोगों ने संयोजकता से संबंधित बातों को स्टार्ट किया। वैद्युत संयोजकता को पढ़ लिया। वैद्युत संयोजकता के पश्चात सहसंयोजकता। आज हम लोग सहसंयोजकता कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड किन्हें कहते हैं? अभी तक इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते थे, एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरे परमाणु को हो जाता था। एक परमाणु से दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो जा रहा था, तो वैद्युत संयोजक बंध बन रहा था। लेकिन यहाँ पर सह मीन्स साथ साथ संयोजकता, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आप दो और एक मैं देता हूँ, दोनों लोग मिलकर के एक बॉन्ड बना लेंगे, एक दोस्ती का बंध बन जाएगा, जिसे सहसंयोजक बंध कहेंगे। तो किताब की लैंग्वेज देखते हैं। सहसंयोजक आबंध सिद्धांत लुईस द्वारा दिया गया। सहसंयोजकता की बात को लुईस नामक साइंटिस्ट ने दिया। उनके अनुसार परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की आपसी साझेदारी को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग द्वारा जो बंध बनते हैं उन्हें सहसंयोजक आबंध या बंध कहते हैं। बंध आबंध या बॉन्डिंग एक ही बात है जो बताया गया है। ये ए और बी दो परमाणु थे, जिन दोनों परमाणुओं के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री थे, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की और ए बी यौगिक का निर्माण किया। तो यहाँ पर सहसंयोजक बंध बन गया। इन दोनों के मध्य एक बंध बन गया, दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, जिसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो सहसंयोजक आबंध के उदाहरण कौन सा उदाहरण? हाइड्रोजन अणु H2 में उपस्थित आबंध। हाइड्रोजन अणु H2 में उपस्थित हाइड्रोजन H2 जो है, इसमें उपस्थित आबंध सहसंयोजक आबंध का उदाहरण है। अब हाइड्रोजन की क्या कंडीशन है? एक हाइड्रोजन परमाणु की क्या स्थिति होती है, दूसरे हाइड्रोजन परमाणु की क्या स्थिति होती है, दोनों किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं, और फिर उसके बाद उनके मध्य बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। हाइड्रोजन के परमाणु में एक तथा हीलियम के परमाणु में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम लोग यदि आवर्त सारणी को देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो परमाणु क्रमांक जितना होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s1 भाई बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि हीलियम परमाणु क्रमांक 2 है, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम के परमाणु की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। हीलियम एक स्थायी तत्व है, हीलियम एक परमानेंट तत्व है, और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु हीलियम की स्थायित्व की अवस्था प्राप्त करने का प्रयास करता है। जैसे हमारे समाज में क्या होता है कि लोगों के पास भैया घर हो, एक दो कमरे 4 कमरे बने हो, गाड़ी हो, एक रहने खाने की व्यवस्था हो, तो वो स्टेबल है। लेकिन जिसके पास ये सुविधाएं नहीं है, वो क्या करता है? स्टेबल होने के लिए हाथ पैर मारता है और उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। जिसके पास है उसे विशेष आवश्यकता नहीं है, किसी ने दे दिया इज्जत सम्मान के साथ तो ठीक है। जब हाइड्रोजन के दो परमाणु रासायनिक संयोग के द्वारा हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं, हाइड्रोजन के दो परमाणु जो होते हैं रासायनिक संयोग करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का अणु बनता है। तो दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन आप लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन हम लगाएं। जैसे दो बिजनेस पार्टनर होते हैं कि भैया 10,000 आप लगाओ, 10,000 हम लगाएं, जो लाभ मिलेगा उसको दोनों लोग शेयर कर लेंगे। तो ये लोग एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं, और इस प्रकार साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या 2 हो जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दोनों परमाणुओं के मध्य
मध्य स्थिर रहते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। जब साझेदारी कर लिया तो दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कुल बन गए। तो जब ये बन गए तो इन्हें एक बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इन्हें बॉन्ड के द्वारा दिखाया गया। तो इसे सहसंयोजक, इस बंध को हम लोग सहसंयोजक बंध कह सकते हैं। यही है हमारा सहसंयोजक बंध, ये सहसंयोजी युक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। सहसंयोजक आबंध के प्रकार। सहसंयोजक आबंध इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल बंध सिंगल बॉन्ड, दूसरा द्विक-बंध डबल बॉन्ड, तीसरा त्रिक-बंध ट्रिपल बॉन्ड। पहले को हेडिंग करेंगे एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन आपने साझेदारी में लगाया, एक इलेक्ट्रॉन मैंने लगाया, तो दोनों हमारे आपके बंध मध्य एकल बंध बन जाएगा। तो सहसंयोजक आबंध कहते हैं, उसे एकल बंध कहते हैं। एकल बंध में परमाणुओं के मध्य डैश, सिंगल डैश का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के एक एक परमाणु द्वारा एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की गई, तो ये H, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, H बॉन्ड H या H2 कहते हैं। अब द्विक बंध किसे कहते हैं? डबल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के मध्य, 2 हाइड्रोजन परमाणु या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, एक इलेक्ट्रॉन के बजाय 2 आपने लगाया, 2 हमने लगाया, तो क्या होता है? दोनों परमाणुओं के मध्य डबल बॉन्ड, द्विक बंध बन जाता है। उसके दोनों परमाणुओं के मध्य समांतर 2 डैश लगा दिया जाता है, डबल बॉन्ड जिसे कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, अष्टक कंप्लीट करने के लिए 2 की आवश्यकता। तो इस प्रकार से व्यवस्था कर लेने पर ये इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है, और ये इस ऑक्सीजन को जब आवश्यकता पड़ी तो अपने तो 6 रखता है, 2 इससे ले लिया, 6 2 8, माने कि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, जिसे O डबल बॉन्ड O या O2 कहते हैं। त्रिक बंध, ट्रिपल बॉन्ड। जब 2 परमाणुओं के मध्य 3 इलेक्ट्रॉनों की 3 इलेक्ट्रॉन आप साझेदारी में लगाओ, 3 इलेक्ट्रॉन मैं लगाता हूं, तो हम आपके मध्य ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जिसे 3 समांतर डैशों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जिसका उदाहरण N2 अणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु जिनके बाह्य कोश, प्रत्येक नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक कंप्लीट करने के लिए इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेते हैं। 3 आप लगाओ, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर मैं ले लूँगा, तो 5 मेरे पास खुद थे, 3 आपके पास गए। जब मेरी आवश्यकता हुई, मेरी आवश्यकता पूरी हुई, आपको आवश्यकता हुई, तो आपके जो 3 इलेक्ट्रॉन मैंने लिया था उन्हें तो दे ही दिया, आपके पास 5 हैं, और मेरे भी 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिल गए, तो 5 3 8, अष्टक आपका कंप्लीट हो गया। तो हमारे आपके बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जिसे N या N2 कहते हैं। अब हम अगली इस हेडिंग को पढ़ते हैं, सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। सहसंयोजक यौगिक किस प्रकार के लक्षण प्रदर्शित करते हैं? सहसंयोजक बंध प्रायः तब बनते हैं जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य हो। जितनी विद्युत ऋणात्मकता पहले परमाणु में हो, उतनी ही विद्युत ऋणात्मकता दूसरे परमाणु में हो। यह एक समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। सेकेंड नंबर है, जिन यौगिकों में केवल सहसंयोजक बंध होते हैं उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। थर्ड नंबर है, सहसंयोजक यौगिक प्रायः जल तथा अन्य
ध्रुवों में अविलेय होते हैं, माने ध्रुवीय विलायकों में या जल में ये घुलते नहीं हैं। जबकि अध्रुवीय विलायक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि इस टाइप के कार्बनिक विलायकों को अध्रुवीय कहते हैं। जबकि अन्य विलायक, अन्य जो केमिकल्स होते हैं सामान्यतः उनको ध्रुवीय कहा जाता है। विलायकों में ये विलेय हो जाते हैं, सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय हो जाते हैं। विलयित या गलित हो जाने पर यह सहसंयोजक यौगिक साधारणतः आयनित नहीं होते, विपरीत आवेशित आयनों में नहीं टूटते। 5th नंबर है सहसंयोजक यौगिक आयनित न होने के कारण विद्युत के कुचालक, यानी कि ये आयनों में नहीं विभक्त होते तो इनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। अगर आयनों में विभक्त हो जाएं तो धन ध्रुव से ऋण ध्रुव के ओर, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, जिसके फल चालक हो जाएंगे। अगला नंबर है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजक बंध की प्रकृति दिशात्मक होती है, डायरेक्शनल होती है, ये किसी एक डायरेक्शन में कार्य करते हैं। और लास्ट नंबर है सहसंयोजी यौगिक आयनित यौगिकों की तुलना में अधिक मृदु, सॉफ्ट तथा कम भंगुर होते हैं। भंगुर उसको कहते हैं जैसे कांच में चोट मारा तो वो टुकड़े टुकड़े में टूट गया, या कोयले में हथौड़े से चोट मारा तो वो टूट गया, तो भंगुरता का गुण होता है। जबकि सहसंयोजक यौगिक इस प्रकार का गुण नहीं प्रदर्शित, गुण हमारे वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। जैसे NaCl आपका आयनिक यौगिक है जो विपरीत आवेशित आयन Na+ और Cl- में टूट जाता है। NaCl एक वैद्युत संयोजक या आयनिक यौगिक है जो भंगुर होता है, जिसे चोट मारने पर टूट जाता है। पीसा हुआ नमक नहीं, जो खड़ा नमक होता है जिसे जानवरों को खिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यदि उसमें चोट मारा जाए तो वो टूट सकता है, और उसके टूटने के इस गुण को ही हम भंगुरता कहते हैं। आज हम लोगों ने सहसंयोजक के विषय में पढ़ा। कल हम लोग नए टॉपिक उप सहसंयोजक यौगिकों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।